ठीक है। सो हम नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर रहे थे। मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर कुछ क्रोम एक्सटेंशन और वीएस कोड एक्सटेंशन मैंने आपको इंस्टॉल करने के लिए बोला था। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। मैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में गया। बैकएंड इंस्ट्रक्शन अक्टूबर 25 का मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर है, और हर दिन अपना नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, कुछ दिन तक, एक दो दिन तक और बनाएंगे, बाकी फिर हम अपने लाइव प्रोजेक्ट की ओर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। हमारा लाइव प्रोजेक्ट है जस्ट डायल। जस्ट डायल का पूरा बैकएंड हमें बनाना है। ठीक है। सो हम नोड जेएस पे काम कर रहे हैं, तो बेसिकली हमें जो फ्रेमवर्क यूज करना है नेक्स्ट जेएस यूज करना है। ये नेक्स्ट जेएस क्या है? हमारा रिएक्ट फ्रेमवर्क है। ठीक है ना। रिएक्ट फ्रेमवर्क मतलब इस नेक्स्ट जेएस के अंदर आपको रिएक्ट भी मिल जाएगा और साथ साथ में बैकएंड नोड जेएस भी मिल जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट करिए, और यहां से टर्मिनल हमने लिया, ओपन इन टर्मिनल, राइट क्लिक किया, और हम अपना प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। एंटर किया। यहां से मैंने नेक्स्ट 3 नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया। डिफॉल्ट सेटिंग में नहीं लेऊंगा, अदरवाइज क्या होगा, मुझे जावास्क्रिप्ट की बजाय क्या मिल जाएगा? टाइपस्क्रिप्ट मिल जाएगा। बट इनिशियली जब आप सीख रहे हो, आप टाइपस्क्रिप्ट से शुरुआत नहीं करनी है। हमें किससे शुरुआत करनी है? जावास्क्रिप्ट से करनी है। इसलिए मैं इसको नो करूंगा। ठीक है ना। जैसे ही नो करूंगा, ये बोल रहा है टाइपस्क्रिप्ट यूज करें क्या, तो बाय डिफॉल्ट क्या चूज है? नो। ठीक है ना। तो बस इंटर करना है, और बाकी आप इंटर 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 करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। ये मेरा नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। इसमें आप देखना, आपको एसआरसी डायरेक्टरी के लिए भी ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या एसआरसी डायरेक्टरी बना दें क्या। तो आपने क्या बोला? यस। क्यों एसआरसी डायरेक्टरी? क्योंकि आप रिएक्ट जेएस के बैकग्राउंड से अगर आप आए हैं, आप रिएक्ट जेएस अगर पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। यहां पर अगर आप रिएक्ट अगर आप सीख के आ रहे हो, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि बेसिकली एसआरसी नाम की डायरेक्टरी रूट लेवल पर बाय डिफॉल्ट मिलती है। तो आप रिएक्ट से नेक्स्ट जेएस जब जंप कर रहे हो सीखने के लिए, तो आपको कुछ नया इन्वायरमेंट नहीं लगेगा। आपको यही लगेगा कि आप किसमें काम कर रहे हैं? रिएक्ट में ही काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जस्ट वो कंफर्टेबिलिटी के लिए, यूजर को एडेप्टेबिलिटी के लिए, आप रिएक्ट से अगर नेक्स्ट पे जंप कर रहे हैं, तो आपको लगभग डायरेक्टरी का आर्किटेक्चर, डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर लगभग वैसा ही मिला है जैसा कि किधर मिल रहा था आपको? रिएक्ट में मिल रहा था ना। ठीक है। उसी के लिए मैंने इसको एसआरसी को यस बोला। ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप एम्प्टी टैग्स यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कुछ एचटीएमएल के टैग्स आपने खूब सारे पढ़े होंगे। ठीक है ना। W3C स्कूल्स पे गया, एचटीएमएल के हजारों टैग्स आपने पढ़े होंगे। ठीक है ना। ये चीजें सिखाने की नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं। आपको हेडिंग लेना है तो आप H1 का यूज करते थे। आपको पैराग्राफ लेना है तो P टैग का यूज करते हो आप। आपको कोई एंकर लेना है तो आप A टैग का यूज करते हो। तो ऐसे एचटीएमएल के बहुत सारे टैग्स अवेलेबल। अब रिएक्ट में नेक्स्ट जेएस में और रिएक्ट में एक स्पेशल टैग है एम्प्टी टैग। एम्प्टी मतलब ऐसा आपको यहां पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बट उसका स्टार्ट होना चाहिए, उसका एंड होना चाहिए। ठीक है ना। आप इसको बोलोगे स्टार्ट एम्प्टी टैग। ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे हम? स्टार्ट एम्प्टी टैग। और इसको हम क्या बोलेंगे? एंड एम्प्टी टैग। ठीक है ना। ये हमारा एम्प्टी टैग किसी भी रिएक्ट स्ट्रक्चर में होना चाहिए। ये मेरा प्रोजेक्ट हो गया। अब मुझे सीडी करके अंदर जाना है। एलएस करूंगा मैं। एलएस से क्या होगा? लिस्ट होगा। और आप देखना, आज का जो मेरा प्रोजेक्ट मैंने बनाया है नेक्स्ट 3 के नाम से बना दिया है। ठीक है ना। मैंने डेट वाइज काम नहीं किया है। नेक्स्ट 3 के अंदर गया और कोड स्पेस डॉट किया मैंने। ठीक है ना। ये मैंने कोड स्पेस डॉट किया। अब इस एक्सटर्नल टर्मिनल की मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास बिल्ट इन रिएक्ट का टर्मिनल है। मैं यहां से अपना काम स्टार्ट कर सकता हूं। सबसे पहला काम आपको यही करना है, अपनी पैकेज डॉट जेसन ओपन करनी है और स्क्रिप्ट सेक्शन को देखना है कि आपके पास बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट आपको कितनी कमांड्स दे रहा है? 4 कमांड्स दे रहा है। ठीक है ना। और आप 4 के अलावा 5वीं अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है ना। अभी ये डिफॉल्ट हमें 4 कमांड्स मिल रही है। अब सबसे पहली कमांड है डेव। डेव मतलब आपको अगर सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, टेस्ट करना है, तो आपको इस डेव कमांड को चलाना होगा। इसको चलाने के लिए आप चलाएंगे npm run dev। ठीक है ना। ये जो डेव लिखा हुआ है, अगर मान लो यहाँ पर लिखा होता अनिल लिखा होता, तो आप कमांड क्या चलाते हैं? npm run अनिल कमांड करके चलाते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पर हमारे पास कमांड है डेव, तो यहाँ पर मैं npm run dev करूंगा। ठीक है ना। तो जैसे ही मैं npm run dev करूंगा, मेरा प्रोजेक्ट
स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए Next.js का मैं किस वर्जन पे काम कर रहा हूँ, 16 पे काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। और W3C पर आप जाओगे, जस्ट डायल पर आप जाओगे और वेब एपिलाइजर प्लगइन से आप अगर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ये जस्ट डायल का पूरा प्रोजेक्ट Next.js 12 में बना। मतलब आज से 4-5 साल पहले जब Next.js का कौन सा वर्जन चल रहा था, 12 चल रहा था, उस समय Next.js की कंपनी के अंदर काम करने वाले आप जैसे Next.js इंजीनियर उस समय वो कौन से वर्जन यूज करके उन्होंने वो सॉफ्टवेयर बना दिया, 12 करके बना दिया। आज हम 16 यूज कर रहे हैं, तो कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है ना। कभी भी आप पुराने वर्जन से नया वर्जन आप सीखे तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है ना। सो यू मान के चलो कि अगर आप आज Next.js अगर आप 16 सीख रहे हो तो आगे चल के साल 2 साल बाद अगर Next.js 20 भी आ गया तो आपको 20 पूरा पूरा नया सीखना पड़ेगा कि आपको बहुत छोटे मोटे कुछ चेंजेस आपको देखने हैं और आपका जो नॉलेज अभी जो ट्रेनिंग में आप ले रहे हो वो सारा कोई दिक्कत नहीं है, वो कि वही सारा चीजें चलेगी, ठीक है ना। सो यहां पर आपने देखा, मैंने लोकल होस्ट और कोलन, ठीक है ना, लोकल होस्ट कॉलन और पोर्ट नंबर यहां पर हम देखते हैं। तो आप देखिए यहां पर 3000 है, ठीक है ना। तो लोकल होस्ट कॉलन 3000 पे मैं अपना प्रोजेक्ट को रन करूंगा। ये मैंने प्रोजेक्ट को रन किया यहां पर, ठीक है ना। और ये मेरा प्रोजेक्ट आप जैसे इंटर करेंगे तो देखेंगे ये कंपाइलिंग लिखा हुआ है। कंपाइलिंग मतलब जो भी आपका HTML का स्ट्रक्चर है, जो भी रिएक्ट का स्ट्रक्चर है, उसको वो कंपाइल करके वो ऑप्टिमाइज्ड वर्जन में वो बताता है, ठीक है ना। तो ये आप देखिए, अब यहां पर मैं /अनिल अगर लिखूं और इंटर करूं तो यहां पर देखना ये रिक्वेस्टें प्रिंट हो रही है, ठीक है ना। जो भी आप ब्राउजर पे जो भी Next.js के प्रोजेक्ट पर आप URL में स्लैश करके कुछ भी लिखोगे ना तो वो बेसिकली क्या है, एक रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। और यहां पर इसी चीज को समझने के लिए आपको गूगल पे जाना, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, कितने वर्ड लिखोगे, 3 वर्ड लिखना है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इमेजेस में गए और यहां पर आपको ये इमेज में बार बार मैं आपको बताता हूं, ये मेरी सबसे फेवरेट इमेज है और इस इमेज से ही मैं सारे कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर करवा देता हूं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे क्लाइंट से जैसे ही आप कोई URL पर इंटर करेंगे, ये रहा मेरा, ये मेरा गूगल क्रोम है ना। दुनिया की कोई सी भी वेबसाइट मुझे खोलनी है तो मैं कहां जाऊंगा, यहां जाऊंगा और यहां पर मैं क्या लिखूंगा, www. उस वेबसाइट का नाम और मैं क्या करूंगा, इंटर। जैसे ही इंटर करूंगा आपको ये दिमाग में ये आर्किटेक्चर क्लियर होना चाहिए कि आप काम कहां कर रहे हो, क्लाइंट साइड पर। क्लाइंट साइड पर आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो, भाई लैपटॉप के अंदर आपने क्या ओपन कर रखा है, गूगल क्रोम या सफारी, फायरफॉक्स, जो भी आपका ब्राउजर है, फेवरेट ब्राउजर, वहां पर आपने वेबसाइट का नाम टाइप किया जैसे facebook.com, instagram.com, whatever, ठीक है ना। और वो आपने करके क्या किया, इंटर किया। इंटर करते ही आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट गई, किसको, सर्वर को गई, और सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, प्रोसेस किया और बदले में क्या दिया आपको, रिस्पॉन्स दिया, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहां पर आप देखो ये Next.js का जो भी प्रोजेक्ट मैंने लॉन्च किया हुआ है लोकल होस्ट कॉलन 3000 पर, ठीक है ना। और जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो बताओ क्या हुआ, ये Next.js का प्रोजेक्ट मेरा यहां पर चल रहा है और मैंने लोकल होस्ट कॉलन 3000 पर यहां पर करके इंटर किया तो क्या हुआ, मेरी रिक्वेस्ट गई Next.js के सर्वर को गई। अभी सर्वर कहां पर है, मेरे ही लैपटॉप में चल रहा है। कैसे चल रहा है, npm run dev करके। तो npm run dev करके एक्चुअली में मैं अपने सिस्टम पर क्या चला रहा हूं, एक लोकल सर्वर, ठीक है ना। आगे चल के इसी सर्वर को मैं इंटरनेट पे रख दूंगा ताकि आप अपनी Next.js की वेबसाइट को दुनिया के किसी भी कोने से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि ये जस्ट डायल का प्रोजेक्ट देखो, इस जस्ट डायल की वेबसाइट में खोल पा रहा हूं कि नहीं खोल पा रहा हूं, क्योंकि इनका Next.js का जो सर्वर है इनके लोकल मशीन पे नहीं पड़ा हुआ है, इन्होंने कहीं ना कहीं कहां रख रखा है, इंटरनेट पर रख रखा है। और इंटरनेट पर अगर कोई चीज आ जाती है तो पूरी दुनिया भर में आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। यहां पर आप देखिए, जैसे ही मैंने यहां पर अपना एड्रेस टाइप किया और इंटर किया और मेरी Next.js की वेबसाइट लोड हो गई। लोड होने का मतलब पूरा ये साइकिल कंप्लीट होना है, मतलब आपने लोकल होस्ट कॉलन 3000 यहां पर टाइप किया और इंटर किया। इंटर करते ही क्या हुआ, आपकी रिक्वेस्ट गई किसको, Next.js के लोकल सर्वर, और उस सर्वर ने आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद आपकी वेबसाइट को फर्स्ट पेज उसने लोड करके दे दिया, ठीक है ना। तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, बिकॉज Next.js इज अ फुल स्टैक फ्रेमवर्क। फुल स्टैक फ्रेमवर्क मतलब Next.js जो है वो इस तरीके से बना है कि आपकी फ्रंट एंड वेबसाइट कैसे दिखेगी उसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, Next.js कंट्रोल कर रहा है। बैकएंड में क्या लॉजिक लगाने हैं उसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, Next.js कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। तो Next.js जो है एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपके फ्रंट एंड को भी हैंडल कर लेगा और साथ साथ में
बैकएंड के लॉजिक को भी हैंडल कर लेगा। अब आप इसके टर्मिनल को केयरफुली ऑब्जर्व करना, ठीक है ना। यहां पर आप जैसे ही आप इसके टर्मिनल को ऑब्जर्व करोगे ना, आप ब्राउजर पे जाइए, आप ब्राउजर पे जाइए और यहां पर आप देखिए, यहां पर जैसे ही अगर मैं किसी पर क्लिक करूंगा तो ये देखो स्लैश नीमच स्लैश होटल स्लैश समथिंग, अगर ये कि ये एड्रेस में कॉपी करके मेरे यहां पर अगर यहां पर जाके अगर इंटर करूं तो आप देखना, हालांकि अभी कुछ आया नहीं है मगर फ्लो आपको यही रखना है कि पर्टिकुलर मैंने एड्रेस मैंने जैसे ही ब्राउजर पे टाइप किया, इंटर किया और वो रिक्वेस्ट मेरी सर्वर पर गई, सर्वर पर उस रिक्वेस्ट नाम से कुछ मिला नहीं तो सर्वर ने मेरे को क्या रिस्पॉन्स दे दिया, 404। ये क्या है, बेसिकली सर्वर का एक कोड है जिससे कि क्लाइंट को पता लग जाता है कि भाई इस नाम का सर्वर पर अभी कुछ मौजूद नहीं है, इस नाम का कोई पेज अवेलेबल नहीं है। 404 मतलब नॉट फाउंड, नॉट फाउंड मतलब नहीं मिला। जिस पेज के लिए आप ढूंढ रहे हो, जिस पेज के लिए आपने हिट किया है वो सर्वर पर मौजूद नहीं है। इसी के लॉग्स आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि बेसिकली नेक्स्ट.जेएस जब आप npm रन डेव करते हैं, ये आपका एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क लोकल इन्वायरमेंट पे सेटअप कर देता है, आपकी एप्लीकेशन, आपकी क्लाइंट एप्लीकेशन भी लॉन्च कर देता है। और जैसे जैसे आप अपने राउट्स को हिट करते हैं, जैसे जैसे आप स्लैश करके आप हिट करते हैं, इनको बेसिकली कहा जाता है राउट्स। क्या कहा जाता है, राउट्स। इन राउट्स को जैसे जैसे आप हिट करेंगे तो वो राउट्स की रिक्वेस्ट आपकी सर्वर पर जाती है, सर्वर उन रिक्वेस्ट को समझता है और वैसा आपको रिस्पॉन्स देता है, ठीक है ना। तो चलिए अब वन बाय वन कंपेयर कर करके सीखेंगे, ठीक है ना। कंपेयर कर करके सीखेंगे। एक तरफ जस्ट डायल ओपन कर लो, दूसरा तरफ आपका एप्लीकेशन। जस्ट डायल भी किसमें बना हुआ है भाई, वेब एप्पलाइजर से कंफर्म कर लिया कि नहीं किया, बिल्कुल किया। जस्ट डायल भी सर किसमें बना हुआ है, वो भी किसमें बना हुआ है, जस्ट डायल भी किसमें बना हुआ है, नेक्स्ट.जेएस में बना हुआ है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो नेक्स्ट.जेएस 12 में बना है कि 14 में बना है, बट नेक्स्ट.जेएस में बना हुआ है। और जो आप एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो वो भी किसमें बनी हुई है, नेक्स्ट.जेएस में। इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट इधर यूज में हो रहे होंगे वही कॉन्सेप्ट हम भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है भैया देख देख के सीख लो, ठीक है ना। ये डायलॉग मेरा लिख के रख लेना, और ये चीज मैंने अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस करी है, मैंने भी ऐसे ही सीखा है भैया। कंपेयर कर करके मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाए, इसी से मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा और धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ी और मैं प्रोजेक्ट्स पे काम करने लग गया, ठीक है ना। तो दो टैब खोलने हैं, एक तरफ जो चीज बनाना है वो टैब, और एक तरफ जो हम उसको देख देख के बना रहे हैं, ठीक है ना। सो ये हमने किया। और यहां पर आप नेक्स्ट.जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट भी साथ में ओपन करके रखो, ठीक है ना, क्योंकि हमें रेफरेंसेस की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर आप गेट स्टार्टेड में जाना, गेट स्टार्टेड में आप जाओगे तो यहां पर ये बताएगा राउटर। ये दो राउटर आपके पास अवेलेबल हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर, दो राउटर अवेलेबल है। नेक्स्ट.जेएस सपोर्ट टू काइंड ऑफ राउटर्स, टू काइंड ऑफ राउटर्स, ठीक है ना। राउटर्स का मतलब होता है, राउटर्स क्या होते हैं, राउटर्स एक तरीके से ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स की तरह होते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई ट्रैफिक आता है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर का काम क्या है, उस ट्रैफिक को रोकना कि भैया उसको सही डायरेक्शन में राउट कर देना, ठीक है ना। तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर का काम क्या है, आने वाले ट्रैफिक को परमानेंटली रोकना कि उसको प्रॉपर एक डायरेक्शन में रूट करना, राउट करना। तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर का बेसिक काम क्या है, जो भी आपके पास ट्रैफिक आता है उसको करेक्ट डायरेक्शन में उसको क्या कर देना, फॉरवर्ड कर देना, या फिर फॉरवर्ड को ही हम क्या बोल सकते हैं, राउट कर देना, रूट कर देना। रूट करना मतलब किसी और जगह पर ट्रैफिक आ रहा है उसको किसी और जगह पर रूट कर देना, ठीक है ना। सो ये हमारे राउटर्स का काम होता है। उसी तरीके से यहां पर आपके पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में जब आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ट्रैफिक हो गया। और इस ट्रैफिक को कैसे हैंडल करना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेक्स्ट.जेएस के सर्वर पर किस सेक्शन की होती है, वो होती है राउटर सेक्शन की होती है, ठीक है ना। So what is the role of router in Next.js is to handle the incoming web traffic, ठीक है, and route them up on appropriate page, ठीक है ना। So there are two kind of routers available in Next.js। दो टाइप के राउटर्स होते हैं, एक होता है ऐप राउटर
और दूसरा होता है पेज राउटर। इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला कौन सा हो गया? ऐप राउटर, जो कि रिकमेंडेड है और ये सबसे न्यूएस्ट अप्रोच है। और दूसरा है आपका पेज राउटर, जो कि एक ओल्ड वे है। ठीक है ना? तो ये जस्ट डायल जब बना था, ये जब भी बना होगा, इसमें जस्ट डायल में 12 वर्जन यूज हो रहा है। तो उस समय सिर्फ क्या अवेलेबल था? पेज राउटर था। ठीक है ना? पेज राउटर अवेलेबल था। तो जस्ट डायल वालों ने जब भी इसके प्रोजेक्ट को बनाया होगा, इन्होंने टोटली क्या यूज किया होगा? इन्होंने पेज राउटर ही यूज किया होगा 100%। अभी नेक्स्ट जेएस 15 में, नेक्स्ट जेएस 15 ऑनवर्ड, 15 डॉट ऑनवर्ड के जितने भी वर्जन आए हैं, 15 से एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, ऐप राउटर। अब ये दोनों राउटर कैसे काम करते हैं, मैं आपको वन बाय वन कंपेयर कर करके बताऊंगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे अपने राउटर्स पे। सो राउटर्स में मैं यहाँ पर पेज राउटर पे चले जाता हूं और साथ साथ में मैं उस पीपीटी वाली स्लाइड्स पर भी चले जाता हूं, जो कि मैंने आपको दिया था नेक्स्ट.जेएस को स्टडी करने के लिए। सो ये नेक्स्ट.जेएस वाली पीपीटी आपको ओपन करनी है। ठीक है? सो जो ओल्ड राउटिंग सिस्टम है उसे हम पेज राउटर बोलते हैं, और जो नया राउटिंग सिस्टम है उसे हम ऐप राउटिंग बोलते हैं। ठीक है? सो यहां पर मैं गया अपने पेज राउटर पर, और यहां से आपको जाना है राउटिंग्स पर, पेजेस एंड लेआउट्स वाले सेक्शन पे जाना है। और आपको आपको ये देखना है कि आपको पेज राउट्स बनाना है तो आपको किस तरीके से काम करना होगा। सो पेज राउट्स पे काम करने के लिए आपके फोल्डर स्ट्रक्चर में पेजेस नाम की डायरेक्टरी होनी चाहिए। तो आप देखिए एसआरसी के अंदर किस नाम की डायरेक्टरी अवेलेबल है हमारे पास? ऐप डायरेक्टरी। क्योंकि प्रोजेक्ट को मैंने स्टार्टिंग में ही, वो जब मुझसे पूछ रहा था इंस्टॉलेशन के टाइम पे, तो वो मुझसे पूछ रहा था कि आपको कौन सा राउटिंग सिस्टम चाहिए, तो मैंने वहां पर उसमें क्या चूज कर लिया था? ऐप राउटर। अब एक प्रोजेक्ट और सेटअप कर लेते हैं वन बाय वन, है ना? सो एक प्रोजेक्ट और मैं यहां पर सेटअप कर देता हूं। ठीक है ना? ताकि चीजों को समझे कि भाई दो टाइप के राउटिंग सिस्टम होते हैं। तो दो प्रोजेक्ट आज सेटअप करना आप, और उन प्रोजेक्ट के नाम भी कुछ ऐसे देना जिससे पता चल जाए, जिससे ये पता चल जाएगा कि उसके अंदर जो राउटिंग सिस्टम है हमने वो कैसे सेटअप किया है। तो इसको मैं बोल देता हूं नेक्स्ट जेएस डैश, और ये मैं पेज राउटर। ठीक है ना? प्रोजेक्ट के नाम में स्पेस नहीं हो, अंडरस्कोर चलेगा, आइफन चलेगा। तो मैंने नेक्स्ट.जेएस ये किया, और टाइपस्क्रिप्ट नो, और ये किया रिएक्ट कंपाइलर नो, टैलविंड नो, एसआरसी डायरेक्टरी मुझे चाहिए, यस। यहां पर ये पूछ रहा है ऐप राउटर, जो कि क्या आ रहा है? रिकमेंडेड। यहां पर मुझे क्या कर लेना है? नो चूज कर लेना, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल करके आपको बताना चाहता हूं कि ऐप राउटर कैसे यूज करना है और पेज राउटर कैसे यूज करना है। तो बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यूजर से हमारे पास ट्रैफिक आएगा और उस ट्रैफिक को हम अलग अलग पेज पर रूट करेंगे। जैसे कि ये हमारा वेबसाइट का एड्रेस है, ये हमारा वेबसाइट का एड्रेस है, और इस एड्रेस पोर्ट नंबर के बाद जो कुछ भी लिखते हैं उसे हम बोलते हैं क्या? राउट्स। तो मैं कुछ राउट्स बना देता हूं। सो यहां पर मान लीजिए मुझे एक राउट बनाना है अबाउट अस नाम का राउट बनाना है। तो ये राउट मेरा किस पेज को ओपन करेगा? पेजेस डायरेक्टरी के अंदर किस नाम की फाइल होगी? aboutus.js। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम इसके हिसाब से चलेंगे, इसके हिसाब से। ठीक है ना? तो उस नाम से पर्टिकुलर वो होना चाहिए। सो पेजेस नाम के अंदर उस नाम का फोल्डर होगा, जिस नाम का राउट है उसी नाम का क्या होगा?
उसी नाम का फोल्डर होगा और अंदर जाके किस नाम की फाइल होगी, index.js, क्योंकि देख देख के सीखना है। अब मुझे अगर स्लैश ब्लॉग वाले पेज पे जाना है तो अगला एग्जांपल वो ले लेते हैं भाई, आपका एड्रेस तो सेम रहेगा, स्लैश, भाई देख देख के सीख लो। आपको किस पेज पे जाना है, स्लैश ब्लॉग पेज पे जाना है तो स्लैश ब्लॉग यहां लिखा, जिसको जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा तो मेरे नेक्स्ट.जेएस मेरे किस पेज को लोड करेगा, वो मेरे पेजेस डायरेक्टरी के अंदर, वो ब्लॉग नाम की डायरेक्टरी के अंदर किस फाइल को लोड करेगा, index.js। तो ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा कि आपने नेक्स्ट.जेएस का जो प्रोजेक्ट सेटअप किया है वो पेज राउटर पे सेटअप किया है कि ऐप राउटर पे सेटअप किया। अगर आप किसी कंपनी में गए और आपको कोई नया नया प्रोजेक्ट मिल गया कि भैया ये आज से आपको नए प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो आप उसकी समझदारी नए राउटिंग सिस्टम को यूज करके चलोगे या पुराने आउटडेटेड राउटिंग सिस्टम को यूज करके चलोगे, नए। तो जब भी आपको कंपनी में जाओगे, किसी नए प्रोजेक्ट पे आपको शुरुआत मिल रही है, तो आप डेफिनेटली फिर कौन से राउटिंग सिस्टम पे काम करोगे, ऐप राउटर पे करना। और मान लो आप जस्ट डायल में जा रहे हो ना, वहां आपका प्लेसमेंट हो गया है ना, वहां पर आपको कोई आपको काम करना है, तो वहां तो पुराना प्रोजेक्ट किस राउटिंग सिस्टम पे चल रहा है, पेज राउटर पे चल रहा है, तो पूरा टाइम आपको फिर पेज राउटर पे ही काम करना है। समझ में आ रहा है ना? तो सीधा सा स्मार्टनेस है कि भाई नया प्रोजेक्ट है तो ऐसे डिसीजन ले जिसको आगे चल के आपको दिक्कत नहीं आए, क्योंकि ऐप राउटर चलेगा, आने वाले टाइम में शायद पेज राउटर कंप्लीटली खत्म कर दे वो, ठीक है ना। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट ले ना, तो स्मार्ट डिसीजन होने चाहिए कि हम क्या क्या टेक्नोलॉजी चूज करें, कौन सा अप्रोच चूज करें, जिससे हमारा सॉफ्टवेयर का लाइफ ज्यादा टाइम तक रहे। आप 5-10 साल में तो हर चीज पुरानी हो जाती है, मगर आपके जो स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर डेवलपर के जो डिसीजन है वो लंबे टाइम के विजन के लिए होने चाहिए कि हम ऐसा डिसीजन लेवे, ऐसे फीचर्स लेवे जो लंबे टाइम तक हमारे सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना। तो इस टाइप के मैं 2 राउट्स आपको बना के बताऊंगा, किसकी मदद से, अभी पेज राउटर की मदद से। तो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट जब सेटअप कर रहे हो तभी आपको चूज कर लेना है कि भाई ऐप राउटर चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप यहां लिखोगे ऐप राउटर नहीं चाहिए, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आपको क्या चाहिए, पेज राउटर चाहिए। अब ये पेज राउटर के लिए अलग से पूछेगा नहीं। अगर आप ये आपसे पूछ रहा है कि ऐप राउटर चाहिए कि नहीं चाहिए, आपने नो कर दिया, तो इसका मतलब आपने क्या चूज कर लिया, आपने पेज राउटर चूज कर लिया, ठीक है ना। बाकी आप इंटर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी पेज राउटर के अंदर मैं ये 2 पेजेस बना के बताऊंगा, ठीक है ना, कि अबाउट अस पे क्लिक करते ही मेरा कौन सा पेज लोड हो जाना चाहिए, अबाउट अस वाला, और स्लैश ब्लॉग पे हिट करते ही मेरा कौन सा पेज लोड हो जाना चाहिए, ब्लॉग वाला, ठीक है ना। मगर उनके पेजेस को रखने का जो तरीका है ये थोड़ा अलग होगा पेज राउटर के अंदर। तो पेज राउटर के अंदर आपको किस नाम की डायरेक्टरी मिलेगी, पेजेस नाम की डायरेक्टरी मिलेगी। उसके अंदर जिस नाम का राउट होगा उसी नाम का फोल्डर होना चाहिए। अगर यहां पर स्लैश ब्लॉग है तो पेजेस के अंदर किस नाम की डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, स्लैश ब्लॉग, ब्लॉग नाम की डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें देख देख के सीख लेना। चलो सेटअप करते हैं इसको। ठीक है, अब मैं एलएस करूं, सीडी नेक्स्ट जेएस पेज राउटर कोड स्पेस डॉट, पुराने वीएस कोड को मैं बंद कर रहा हूं, नए वाले को चालू कर दिया मैंने। और आप देखिए टर्मिनल में गए, नया टर्मिनल मैंने लिया और पैकेट डॉट जेसन ओपन करना है। पैकेट डॉट जेसन किस पे ध्यान देना है, स्क्रिप्ट सेक्शन पे। प्रोजेक्ट चलाना है मुझे किससे, npm run dev से चलाना है, ठीक है ना। npm run dev से चलाऊंगा, ये प्रोजेक्ट भी 3000 पे ही चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आपको देखना है कि यार मुझे ये वाला राउट बनाना है, तो कौन सा, अबाउट अस वाला। ये जैसे ही मैंने कॉपी किया, मैं अपने ब्राउजर पर गया और मैं जैसे ही इंटर करूंगा फिर आपको टर्मिनल ऑब्जर्व करना है, आपको टर्मिनल ऑब्जर्व करना है। देखो रिक्वेस्ट आई नेक्स्ट.जेएस पर, तो अब यहां पर हमें चीजें देखनी है। अब देखो पेजेस नाम की डायरेक्टरी मिलनी चाहिए मगर दिखाई नहीं दे रही, वो किसके अंदर है, एसआरसी के अंदर। आ गया, एसआरसी के अंदर किस नाम की डायरेक्टरी मिल गई, पेजेस नाम की। अब देख देख के सीखना है। अब यहां पर आप जाओ राउटिंग सिस्टम में,
तो एसआरसी देखो यहां पर एसआरसी लिखा हुआ नहीं है, क्यों? क्योंकि वो इंस्टॉलेशन के टाइम पे पूछ रहा था कि भैया एसआरसी डायरेक्टरी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आपने क्या बोल दिया? यस। तो यहां पर एसआरसी डायरेक्टरी यहां पर आपको आगे लिखी हुई नहीं मिल रही है, तो आपको बस इसके बाद फोकस करना है। तो अब आपको मान लो कौन सा राउट बनाना है भाई, अबाउट अस वाला राउट बनाना है। तो रूल क्या कहता है, पेजेस डायरेक्टरी के अंदर आपको जो राउट बनाना है एग्जैक्टली उसी नाम से आपको फोल्डर बनाना पड़ेगा। और रूल ध्यान रखना भैया, राउट्स के नेम कैपिटल में नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, टोटल स्मॉल में, ठीक है ना। तो टोटल स्मॉल में अबाउट अस मैंने लिया, कॉपी किया, और रूल्स के अकॉर्डिंग भाई जिस नाम से मुझे राउट बनाना है उस पेजेस नाम से, उस नाम से मुझे क्या करनी पड़ेगी, एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। ये मैंने डायरेक्टरी बनाई, इस डायरेक्टरी के अंदर रूल के हिसाब से मुझे किस नाम की फाइल बनानी पड़ेगी, index.js के नाम से फाइल बनानी पड़ेगी। सो मैं अंदर गया और ये मैंने फाइल बनाई index.js नाम से, और यहां पर आप एक एक्सटेंशन आप इंस्टॉल करना, ठीक है ना, आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, रिएक्ट स्निपेट्स, रिएक्ट स्निपेट्स, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले ही लेक्चर्स में मैंने आपको कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए बोले थे, जिसमें से VS कोड एडिटर का मैंने पहला एक्सटेंशन आपको कौन सा बोला था, फोल्ड लेवल। आज मैं दूसरा एक्सटेंशन आपको बता रहा हूं, सिंपल रिएक्ट स्निपेट। किस नाम का, सिंपल रिएक्ट स्निपेट। और उसका ऑथर कौन है, उसको किसने बनाया, बर्क हॉलैंड ने, ठीक है ना, ठीक है। सो इसके आपको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना, और ये वाला भी कर लेना, ठीक है ना, कुछ कुछ काम में आएंगे, ठीक है ना। ये किसने बनाया, DSZ नायर ने, ठीक है ना, DSZNAZDER, ये इसका ऑथर है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है भैया, इसके बगैर काम नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये एक्सटेंशन सबसे पहली फुर्सत में आपको क्या कर लेना है, इसको इंस्टॉल कर लेना। तो आप देखिए मैंने ऑलरेडी क्या कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है। तो मैंने ये सिंपल रिएक्ट स्निपेट भी कर लिया और ये वाला भी कर लिया, ठीक है ना। सो ये करने के बाद आप ये index.js ओपन करेंगे और यहां पर आपको लिखना है RFC, लिखना है, क्या लिखना है, RFC, ठीक है ना। RFC जैसे लिखोगे आपको हिंट मिल जाएगा, और जैसे इस हिंट पे क्लिक करोगे तो एक रेडीमेड कोड लिखा हुआ आ जाएगा। इस कोड को आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं, बट ये स्निपेट वाले कोड्स हैं, आपको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सो मैं यहां से थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं, ठीक है। सो ये हुआ। सो RFC करके मैंने ये एक बेसिक स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना मेरा पेज का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और यहां पर इंडेक्स की बजाय ये कौन सा पेज है मेरा, बताइए किस फोल्डर में पड़ा हुआ है, अबाउट अस। तो इंडेक्स की जगह मैं क्या लिखा दूंगा यहां पर, अबाउट अस पेज। सेव किया, ब्राउजर में गए, अब आप देखना जैसे ही मैं यहां पर हिट करूंगा localhost:/about us, तो देखो कौन सा पेज लोड हो गया, अबाउट अस। मतलब ट्रैफिक आया और Next.js का जो राउटर है उसने प्रॉपरली आपके रिक्वेस्ट को उस पेज पे डायरेक्ट कर दिया जिस पेज पर आपको भेजना है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ राउटिंग सिस्टम। राउटिंग सिस्टम क्या करता है, आने वाले ट्रैफिक को किस पेज पर डायरेक्ट करना है इसका डिसीजन कौन लेता है, राउटर लेता है। तो Next.js में दो टाइप के राउटर हैं, ऐप राउटर और पेज राउटर। पेज राउटर पुराना है और ऐप राउटर नया है। किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करने को मिले तो क्या यूज करोगे, ऐप राउटर। अभी हम क्या सीख रहे हैं, पुराना क्या है। गलती से आपकी जॉब जस्ट डायल में लग जाओगे तो आपको फिर 100% फिर किस पे आपको वर्क करना है, अपने पेज राउटर पे ही काम करना है। आपको कोई भी नया पेज बनाना है तो आपको मैंने रूल बता दिया है कि भाई पेजेस फोल्डर में आपको उसी नाम का फोल्डर बनाना है और उसके अंदर index.js नाम की फाइल बनानी है, और index.js अंदर जाके RFC करके इंटर कर देना, ठीक है ना। अभी RFC क्या होता है मैं आपको चीजें समझाऊंगा। अभी आप याद रखना RFC का मतलब होता है रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। क्या होता है, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। R का मतलब रिएक्ट, F का मतलब फंक्शनल और C का मतलब कंपोनेंट। तो मैं एक RFC वाला कोड जनरेट करवा रहा हूं जो कि बेसिक पेज का कोड है,
ठीक है ना। तो ये चीजें भी मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, बस अभी इतना करना है कि यार आरएफसी लिखना है, और आरएफसी का मतलब ये होता है, और ये आरएफसी का जो कोड जनरेट होगा ये रिस्पॉन्सिबल होगा उस पेज को लोड करने के लिए, उस पेज के स्ट्रक्चर को लोड करने के लिए, ठीक है ना। सो ये हो गया। अब यहां पर आप देखो, ठीक है ना, जैसे ही मैं फिर से दोबारा हिट कर रहा हूं, फिर से दोबारा मैं ब्राउजर पे जाके मैंने इंटर किया, तो आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए कि जब जब भी मैं ब्राउजर पे क्लिक करता हूं और इंटर करता हूं तब क्या होता है भाई, क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट सर्वर को जाती है, सर्वर बदले में आपको क्या दे देता है, रिस्पॉन्स दे देता है। यहां पर भी यही हुआ कि मैंने ब्राउजर पे जाके मैंने अपना एड्रेस टाइप किया, जो भी एड्रेस, और जैसे इंटर किया ये रिक्वेस्ट मेरे नेक्स्ट.जेएस के लोकल सर्वर को गई, और लोकल सर्वर ने मेरे को क्या दे दिया, एक रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट.जेएस पर, नेक्स्ट.जेएस के आर्किटेक्चर में अंदर ही अंदर नेक्स्ट.जेएस के आर्किटेक्चर में क्या अवेलेबल है, राउटर, पेज राउटर। उसने आने वाली इस रिक्वेस्ट को पढ़ा, समझा, और समझते ही उसको इंटरनली पता चल गया कि इस वाले, जब भी इस वाले राउट पर आएगी तो इसको किधर भेजना है, पर्टिकुलर पेज पर भेजना है। सो ये इस तरीके से हमारा ये लोड हुआ। और यहां पर देखो, जो रिक्वेस्ट जब जब भी आप हिट करते हो वो रिक्वेस्ट यहां पर टर्मिनल पे लॉग होती है, हो रही है अभी भी। और यहां पर हम देखते हैं, अब मुझे कौन सा पेज बनाना है, ब्लॉग वाला। तो रूल क्या कहता है, जिस भी नाम का राउट होगा उस नाम का फोल्डर बनाना पड़ेगा इसके अंदर, पेजेस डायरेक्टरी के अंदर। तो चलो, ब्लॉग नाम का मुझे अगर राउट बनाना है तो ट्यूटोरियल के हिसाब से हम गए, ये ट्यूटोरियल के हिसाब से गए भाई, ब्लॉग नाम का राउट बनाना है। यहां पर मुझे 3000 के बाद क्या लिखना है, /ब्लॉग लिख के एंटर करके मुझे कौन सा पेज लोड करवाना है, ब्लॉग वाला। अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो अबाउट अस वाला पेज। तो उसके हिसाब से क्या करना है, हमें जिस भी नाम का राउट होगा उसी नाम का आपको डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, किसके अंदर, पेजेस फोल्डर के अंदर। सो बेसिकली मैं यहां पर गया और पेजेस फोल्डर के अंदर, पेजेस फोल्डर के अंदर मुझे फोल्डर बनाना है, किसके नाम से, ब्लॉग नाम से। और ब्लॉग के अंदर किस नाम से फाइल बनाऊंगा, index.js, ठीक है ना। अभी मैं टाइपस्क्रिप्ट यूज नहीं कर रहा हूं, अभी हम बेसिक चीजें यूज कर रहे हैं भाई, हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में अच्छे कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर आगे चल के हम थोड़ा अपग्रेड कर लेंगे अपने आप को टाइपस्क्रिप्ट में, बट अभी शुरुआत किससे करनी है अपने को, जावास्क्रिप्ट से करनी। और यहां पर इस index.js वो रिस्पॉन्सिबल है उस पेज के स्ट्रक्चर को जनरेट करने के लिए, तो उस पेज को जनरेट करवाने के लिए हमें फंक्शनल कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। हमने आरएफसी लिखा, इंटर किया, और इसको इंडेक्स की जगह मैंने लिख दिया दिस इज ब्लॉग पेज, दिस इज ब्लॉग पेज। अब आप देखिएगा यहां पर, जैसे मैंने किया दिस इज ब्लॉग पेज, क्लियर हुआ। सो एक चीज आपको समझ में आया कि राउट्स आर क्रिएटेड यूजिंग द फोल्डर स्ट्रक्चर, कि आपके पेजेस के अंदर जिस प्रकार का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होगा उसी नाम का आपका क्या बन जाएगा, राउट बन जाएगा। सो मान लीजिए मुझे अगर, ठीक है ना, ठीक है ना। सो अगर आपको बोला गया है कि मेरे पेजेस के अंदर है ना, कॉन्टेक्टस नाम का फोल्डर बना हुआ है और उसके अंदर index.js है, और आप पेज राउटर यूज कर रहे हो, तो बताओ इसका राउट क्या होगा, इसका राउट क्या होगा भाई, जिस नाम का फोल्डर है उसी नाम का राउट होगा, सिंपल सी बात है। तो आपको बस क्या कर लेना है, इंटरव्यू में आपसे कभी पूछ लें कि भाई इसका राउट कौन सा होगा, तो अपने को तुरंत बता देना है कि इसका ये राउट होगा, किस नाम का राउट होगा, कॉन्टेक्टस, जिस नाम का फोल्डर होगा उसी नाम से राउट होगा। तो चलिए, गलती से मैंने कैपिटल में ले लिया, मैंने फोल्डर कैपिटल में बना दिया, हालांकि ये कन्वेंशन के खिलाफ है कि आप कैपिटल में यूज मत करना, जब भी आपको स्मॉल लेटर स्टिक, बट फिर भी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देख लेते हैं। एक फोल्डर मैंने बना दिया, यहां पर कैपिटल के हिसाब से मैंने बना दिया कॉन्टेक्टस, और उसके अंदर मैंने एक फाइल बना दी, किसकी, index.js, और rfc लिखा मैंने, और यहां पर मैंने लिख दिया दिस इज कॉन्टेक्ट अस पेज, दिस इज कॉन्टेक्ट अस पेज। तो क्या ये राउट, पर्टिकुलर राउट काम करेगा क्या मेरा, करेगा कि नहीं करेगा, वो तो प्रैक्टिकल करके ही पता चलेगा। तो कोई भी डिसीजन जब तक आप करो नहीं, प्रैक्टिकल ना करो, ये देखो, तो राउट्स आर केस सेंसिटिव, समझ में आ रहा है ना। सो जिस नाम का राउट होगा उसी नाम की डायरेक्टरी होनी चाहिए,
डायरेक्टरी से राउट का कोई लेना देना नहीं, बट राउट से डायरेक्टरी का लेना देना। जिस नाम का राउट होगा उसी नाम की डायरेक्टरी होनी चाहिए। सो आप देखिए, तो इसका मतलब अगर मैं ये कॉन्टेक्टस कैपिटल में लिख दूं तो अब इस केस में होगा क्या, इस केस में हो गया, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो राउट होगा एग्जैक्टली उसी नाम से आपका वो पेज की डायरेक्टरी होनी चाहिए। तो यहां पर अगर मैंने कैपिटल में लिखा तो कैपिटल। अब आप जस्ट डायल पे जाओ, विजिट करो, तो आपके जो राउट्स हैं वो, यस, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारे ही कैपिटल में, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो सकता है, ठीक है ना। देखो नीमच का एन कैपिटल है, होटल्स का एच कैपिटल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। तो आपको पेज राउटर समझ में आया। अब मुझे काम करना है किस पे, मुझे किस पे काम करना है, ऐप राउटर। तो ऐप राउटर के लिए मुझे प्रोजेक्ट ही कौन सा सेटअप करना पड़ेगा, ऐप राउटर वाला, जो कि मैं ऑलरेडी सेटअप कर चुका हूं। तो चलिए मैं उस वाले प्रोजेक्ट पे चले जाता हूं जो मैंने जस्ट अभी सेटअप किया था, कौन सा, नेक्स्ट 3 वाला। और उस सेटअप करते समय आप उसको नाम दे देना नेक्स्ट 3 डैश ऐप राउटर, ताकि पता है फोल्डर, प्रोजेक्ट के फोल्डर नाम से ही पता चल जाए कि भैया इसके अंदर कौन सा राउटिंग सिस्टम हमने इनिशियली सेटअप किया था, ये हमें पता चल जाना चाहिए। सो यहां पर मैं VS कोड एडिटर में इसको ओपन करता हूं। पैकेट.जेसन ओपन हो गया, टर्मिनल भी ओपन हो गया, और npm रन डेव करेंगे हम, npm रन डेव, ये मैंने किया। अब सेम राउट, ये ब्लॉग, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस, सेम नाम के राउट मुझे किसके थ्रू बनाने हैं, किसके थ्रू बनाने हैं, ऐप राउटर के थ्रू। तो दूसरा टाइप का राउटर है वो हमारा कौन सा है, ऐप राउटर, ठीक है ना। ये तीनों राउट्स मुझे उसके हिसाब से बनाने हैं। तो इसके लिए क्या है अप्रोच है, इसके लिए देखते हैं। इसके लिए आपको फिर से ट्यूटोरियल आप ओपन कीजिए राउटिंग सिस्टम में, और यहाँ से ड्रॉप डाउन से आप किसको चूज करेंगे, ऐप राउटर। भैया ट्यूटोरियल तो पढ़ना पड़ेगा ना, कौन सी चीज कैसे काम करती है वो सबसे ज्यादा और सबसे बेस्ट कौन बता सकता है, बनाने वाला खुद, ठीक है ना। तो किसने बनाया भैया, नेक्स्ट जेएस वालों ने बनाया, उनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर उन्होंने कौन सा सेक्शन दे रखा है, डॉक्यूमेंटेशन वाला। तो सबसे बेस्ट आपको कौन समझा सकता है, ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है ना। तो ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाना और क्या चूज करना है अपने को, ऐप राउटर। और ऐप राउटर में अगेन आप किस सेक्शन पे जाओगे, राउटिंग सेक्शन पे जाना है आपको, लेआउट्स एंड पेजेस, ठीक है ना। आपको किस सेक्शन पे जाना है, लेआउट्स एंड पेजेस, ठीक है। सो देखो, कि अगर आप नॉर्मल राउट पे हिट करोगे तो आपका ये स्ट्रक्चर होगा, और आगे बढ़े। अब यहां पर देखो ये दे रखा है, ठीक है ना, स्लैश ब्लॉग अगर आपको करना है तो ऐप फोल्डर के अंदर ब्लॉग नाम का फोल्डर होगा और उसके अंदर page.js नाम की फाइल होगी। तो थोड़ा डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। तो इसको देख देख के सीखना है कि अगर आपको स्लैश ब्लॉग नाम का फोल्डर बनाना है, स्लैश ब्लॉग नाम का राउट बनाना है, तो क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि ऐप डायरेक्टरी के अंदर, क्या बोल रहा है वो, ऐप डायरेक्टरी के अंदर उसी नाम का फोल्डर होना चाहिए जिस नाम का आपको राउट बनाना है, और उसके अंदर किस नाम की फाइल होनी चाहिए इस बार, page.js नाम से, index.js नहीं। अब index.js तो पुराना अप्रोच है जो कि पेज राउटर में काम करता है, यहां पर हमें किस नाम से बनाना है, page.js में। सो अब इंडेक्स की जगह क्या होना चाहिए, page.js। उसी तरीके से अबाउट अस, तो ये भाई होगा ऐप के अंदर अबाउट अस, और यहां पर क्या होगा फिर पेज डॉट। भाई देख देख के सीखना है, ठीक है ना। देखा ट्यूटोरियल, हाँ यार ये ऐसा ऐसा है, तो मैं उसका ऐसा ऐसा करके प्रैक्टिकल कर लूं, दिमाग में बिठा लूं, और दिमाग में इतना श्योर हो जाऊं कि भाई मेरा जो पूरा प्रोजेक्ट है ऐप राउटर पे सेटअप है, तो मुझे ऐप राउटर के हिसाब से काम करना है, ठीक है ना। सो ये देखो मैंने पूरा सिस्टम बना दिया यहां पर, कॉन्टेक्ट अस, और ये किस नाम से मिलनी चाहिए मुझे, page.js। क्लियर है। तो चलिए बनाते हैं, ये मेरा नया प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर देखो एसआरसी के अंदर ऐप। अब मुझे कौन सा राउट बनाना है, अबाउट अस वाला। तो रूल क्या कहता है, ऐप फोल्डर के अंदर उसी नाम की डायरेक्टरी होनी चाहिए जिस नाम का आपको राउट बनाना है। तो मैं ऐप के अंदर जाऊंगा, देखो मैं ऐप के अंदर गया, और ऐप के अंदर मुझे फोल्डर बनाना है किस नाम से, अबाउट अस नाम से मैंने फोल्डर बनाया, और ये फोल्डर के अंदर फाइल बनानी है किस नाम से, page.js नाम से, index.js नहीं। index.js मतलब
पेज राउटर, पेज डॉट जेएस मतलब ऐप राउटर। थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर करके प्रैक्टिस कर करके आपको दिमाग में बिठा लेना है कि यार ये अप्रोच इधर होता है, वो वाला अप्रोच वैसे होता है, ठीक है ना। मैं आपको दोनों ही कर करके बता रहा हूं। अब इस पेज डॉट जेएस के अंदर भी आपको आरएफसी यूज करना है। आरएफसी लिखा और इंटर, तो इससे ये बेसिक कोड आ जाएगा। बेसिक कोड कौन सा? रिएक्ट का है, एक पर्टिकुलर पेज का बेसिक कोड, ठीक है ना, जिसमें कुछ इंपोर्ट हो रहा है, कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है। ऊपर ही ऊपर इंपोर्ट हो रहा है और नीचे एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है ना। पूरे रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही चलता है और कुछ भी नहीं। धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी जितना मैं बता रहा हूं वैसे वैसे काम करना है। आरएफसी करते ही आप इस डिव के अंदर जाके जो भी लिखा हुआ है वहां पर आप अपने एचटीएमएल का स्ट्रक्चर लिख सकते हो। सो वेलकम टू कौन सा पेज? अबाउट अस पेज, ठीक है ना। ये सेव किया, सेव करते ही मैं यहां पर जाऊंगा, यहां पर गया और मैंने लिखा है यहां पर स्लैश अबाउट अस। देखो ये भी लोड हो गया, पहले भी लोड हो गया था, अभी भी लोड हो गया है, मगर जो अंदर जो आर्किटेक्चर है वो अलग हो गया है। पुराने वर्जन में नेक्स्ट जेएस 12 में 13 में 14 में वो पेज राउटर के हिसाब से ऐसे ही लोड होते थे, मगर अभी नए वर्जन में ऐप राउटर के हिसाब से भी अभी भी ऐसे ही लोड होते, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो काम करने का तरीका कोडिंग में थोड़ा सा चेंज कर दिया है डेवलपर्स ने। नेक्स्ट जेएस जिसने बनाया है वो नए नए वर्जन में कुछ न कुछ चेंजेस करते रहते हैं छोटे मोटे, और ऑब्वियसली कुछ चेंजेस होते हैं तो सॉफ्टवेयर के परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करते हैं। कोई चीज मान लो पहले 2 सेकंड में लोड हो रही होती है और नए वर्जन में वो 1 सेकंड में लोड होने लग जाएगी। तो हमेशा सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होते रहते हैं। तो आपको हमेशा नई नई चीजें सीखते हुए अडेप्ट करना है अपने आप को, ठीक है ना। तो आप समझ में आ गया, अबाउट अस वाला पेज पहले भी ऐसे ही लोड हो रहा था, अभी भी ऐसे ही लोड हो रहा है, मगर पहले वो पेज राउटर के थ्रू लोड हो रहा था और अब ऐप राउटर के थ्रू लोड हो रहा है, और कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है ना। अभी तो ये बहुत सिंपल पेजेस हैं, मगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स पेज को लोड करवाओगे पेज राउटर में, हो सकता है कोई पेज 2 सेकंड में लोड हो रहा होगा तो इस ऐप राउटर में शायद वो 1.5 सेकंड में लोड हो जाए, क्योंकि नई चीजों में हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स होते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। सो ये हुआ। चलिए अब फिर से देखते हैं, अब मुझे बनाना है क्या, फिर से देखते हैं, ब्लॉग वाला राउट बनाना है। तो भाई पोर्ट नंबर के बाद अगर स्लैश लिख के कुछ भी लिखूं तो उसे क्या बोलते हैं, राउट्स। जस्ट डायल को ओपन करो, ये justdial.com के बाद जो कुछ भी है लास्ट तक वो क्या है, राउट। भाई ये जितनी चीजें बता रहा हूं स्क्रीनशॉट दे के बताना कि सर दिस इज एंटायर थिंग इज राउट। ये गया स्क्रीनशॉट गया, ठीक है ना। इस पे आए और एक एक चीजें एक्सप्लेन किया करो, क्योंकि एक दूसरे के स्क्रीनशॉट भी कहीं ना कहीं रिवीजन होता है, यार उसने दिया है ये वाला तो मैं भी दे दूं, ठीक है ना। सो यहां पर हम गए अपने प्रोजेक्ट में और मुझे राउट एक्सप्लेन करना है कि भाई ये वाला पार्ट राउट होता है। सो ये मैंने राउट दिया है यहां पर, ठीक है ना। मैंने सर्कल बना, ये स्क्वायर बनाया, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं उस तरीके से आपको बताना है, चीजों को हाईलाइट करो ऐसे स्क्वायर में। दिस पार्ट इज कॉल्ड राउट। यहां पर एक आध एरो और ले लिया है मैंने, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है मगर चीजें आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं, और यहां लेबल ले सकते हो, ये लेबल ले सकते हो, दिस इज कॉल्ड राउट, राउट्स, राउट, दिस इज कॉल्ड राउट। टेक्स्ट भी आप थोड़ा चेंज कर सकते हो, सो दिस इज कॉल्ड राउट। ऐसे चीजों को आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है ना। ये मैंने ग्रुप में भेज दिया, ठीक है ना। सो ये हो गया। अब मुझे कौन सा राउट पे वर्क करना है, ब्लॉग वाले पर। सो ब्लॉग वाले पर वर्क करने के लिए मैं जाऊंगा किसके अंदर, ऐप फोल्डर के अंदर। ऐप फोल्डर के अंदर मुझे जाना है, ब्लॉग नाम का फोल्डर बनाना है और उसके अंदर किस नाम की फाइल बनानी पड़ेगी, page.js। क्यों? क्योंकि भाई मेरा प्रोजेक्ट किस में सेटअप है, पेज राउटर पे सेटअप है, तो मुझे पेज राउटर के हिसाब से काम करनी पड़ेगी। मैंने आरएफसी किया, इंटर किया और यहां पर लिख दिया मैंने वेलकम टू ब्लॉग पेज। सेव किया, ब्राउजर में गए और यहां पर देखना स्लैश ब्लॉग, ठीक है ना, और इंटर किया, वेलकम टू ब्लॉग पेज। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको अलग अलग राउट्स बनाने हैं, दोनों के अंदर, पेज राउटर के अंदर भी और ऐप राउटर के अंदर भी।
सो एक और लास्ट और बना देते हैं कॉन्टेक्ट अस वाला। तो ये बनाना कहां पर है, ऐप के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि देख देख के वर्क करना है, समझना है कि हाँ अगर स्लैश ब्लॉक चाहिए तो आपको इस तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सो एसआरसी के अंदर, ऐप के अंदर मैं गया और मैंने कॉन्टेक्ट अस वाला फोल्डर बनाया। इसके अंदर मुझे पता है कि मैंने पूरा प्रोजेक्ट ऐप राउटर के थ्रू सेटअप किया है, तो page.js नाम की फाइल बनेगी और मुझे आरएफसी लिखना है। आरएफसी मतलब रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। अभी सिर्फ फुल फॉर्म याद रख लो, आगे चीजें हम अच्छी तरीके से इनको देखेंगे। आरएफसी करके इंटर करना है और यहाँ पर आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, वेलकम टू कॉन्टेक्ट अस पेज, वेलकम टू कॉन्टेक्ट अस पेज। और यहां पर आप गए और अबाउट अस की जगह मैंने लिख दिया कॉन्टेक्ट अस। ये कॉन्टेक्ट अस क्यों हो रहा है, इसको मैं रीनेम करूं, कॉपी करा, ठीक है ना। वो थोड़ा सा वो सेव हो गया है मेमोरी के अंदर, कैश के अंदर, इसलिए वो ले नहीं रहा है। अगर इसी को आप जैसे कभी दिक्कत आ जाए तो इनकॉग्निटो पे टेस्ट कर लिया, ठीक है ना। कॉन्टेक्ट, देखो, ठीक है ना, क्योंकि इनकॉग्निटो पर क्या नहीं होता है, स्टोरेज नहीं होता है। ये जो लोकल स्टोरेज होता है ना, ये इनकॉग्निटो पर नहीं होता है। और इधर इधर क्या होता है, वो आपके पुराने जो आपने हिट किए हुए रहते हैं ना, उसी से कई बार वो चीजें उठा लेता है। अब मैं उसको स्मॉल में लिख रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, फिर भी वो कैपिटल वाला ले रहा है। तो ये कहलाता है कैशिंग। क्या कहलाता है, कैशिंग। ये कैशिंग आपको यहाँ पर भी मिलते हैं, नेटवर्क लॉग्स के अंदर यहाँ पर ये कैशिंग मिलते हैं, ठीक है ना। ये नो थ्रोटलिंग, ये डिसेबल कैश। कैश मतलब टेम्परेरी मेमोरी, के लास्ट टाइम जो हिट किया था वही यूज कर रहा है। तो कभी ऐसी दिक्कत आ जाएगी यार सर ये पुराना पुराना ही ले रहा है, तो सबसे बढ़िया क्या है, 3 डॉट पे क्लिक किया, किस विंडो पे चले गए, इनकॉग्निटो विंडो। और इनकॉग्निटो विंडो पर क्या नहीं होता है, कैश नहीं होता है, टेम्परेरी मेमोरी नहीं होती है, पुराना कुछ स्टोर करता नहीं है, सारी चीजें नए हिसाब से वो ट्रीट करता है ना। सो कई बार टेस्टिंग हमें टाइम टू टाइम किधर करते रहने चाहिए, इनकॉग्निटो विंडो पे भी करते रहना चाहिए। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को मैं सेट वो कर लेता हूं, cd डॉट डॉट करके। यहां से मैंने गिट स्टेटस किया, चाबी दे, आइए, गिट स्टेटस किया, गिट एट डॉट, गिट कमिट, और गिट पुश ओरिजिन मास्टर। तो आज सॉरी मेन, तो आपको पता है मैं मेन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने सोर्स कोड जो है फर्स्ट टाइम मेन ब्रांच पे अपलोड किया था, तो अभी मेन पे ही चलना है पूरा टाइम। ये देखो मेन पर अपलोड कर दिया मैंने।